हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एलजीआर स्टडी। एलजीआर स्टडी का यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग मंगलम पाठ से अति महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव तथा सब्जेक्टिव प्रश्नों को देखने वाले हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। दोस्तों, आपको बता दें कि आप यदि आज मेरे द्वारा बताए गए सभी प्रश्नों को आत्मसात कर लेते हैं, यानी कि अच्छे से पढ़ लेते हैं, तो बोर्ड एग्जाम में मंगलम पाठ से पूछे जाने वाले एक भी प्रश्न आपसे नहीं छूटेंगे। ठीक है, तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपको बता दें दोस्तों कि अभी तक आपने यदि एलजीआर स्टडी ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि इसमें आपको सभी विषय का वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, क्विक रिवीजन नोट, मॉडल पेपर और साथ ही साथ आपको बता दें दोस्तों, ऑनलाइन टेस्ट देने की भी सुविधा क्या है उपलब्ध है। अभी जो मैं आपको पढ़ाऊंगा ऑब्जेक्टिव प्रश्न, तो वो आप वहाँ पे जा करके चेक कर सकते हैं। ठीक है, वहाँ पे आप टेस्ट दे करके देख सकते हैं कि आपको कितना याद है, कितना आप सही कर रहे हैं, वहाँ पे कितना गलत कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ वहाँ पे आप जा करके चेक कर सकते हैं। तो इस ऐप को आप लोग क्या कीजिए, जरूर डाउनलोड कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे आप पहला प्रश्न देख रहे हैं कि मंगलम पाठ कहाँ से संकलित है। ठीक है, जब हम लोग मंगलम पाठ का लेक्चर वीडियो देख रहे थे, वहाँ पे दोस्तों हिंदी अर्थ उसका देख रहे थे, तो हमने आपको बताया था कि मंगलम पाठ जो है दोस्तों वो उपनिषद से संकलित है। कहाँ से? उपनिषद से। तो इसका सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। तो मंगलम पाठ कहाँ से संकलित है? उपनिषद से। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और यहाँ पे अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, 2 नंबर प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि उपनिषद के रचनाकार कौन है। ठीक है, ये भी प्रश्न हम वहाँ पे डिस्कस किए थे। तो इसीलिए दोस्तों बोलते हैं कि जब आप लेक्चर वीडियो हमारा देख लीजिएगा, तो वहाँ पे हम सभी प्रश्नों को बार बार बताते रहते कि ये ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपका इस प्रकार से पूछा जाएगा, यहाँ से सब्जेक्टिव प्रश्न इस प्रकार से पूछा जाएगा। तो वहाँ पे ही क्या करते हैं, यदि आप हमारा लेक्चर वीडियो देख लेते हैं, वहीं से आपका सारा सॉल्व हो जाएगा। और ये यदि आप देख लेते हैं ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव वाला वीडियो, ये तो सोना पे सुहागा है दोस्तों। इसके बाद एक भी प्रश्न आपका छूटेगा ही नहीं। ठीक है, तो वहाँ पे हमने बताया था कि उपनिषद के जो रचनाकार हैं वो महर्षि वेद व्यास जी हैं। कौन है? वेद व्यास जी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न हमारा 3 नंबर प्रश्न है। और 3 नंबर प्रश्न में ये पूछा जा रहा है कि मंगलम पाठ के रचनाकार कौन है। मंगलम पाठ के रचनाकार कौन है? अब देखिए यहाँ पे पहला प्रश्न में हमसे पूछा गया था कि मंगलम पाठ कहाँ से संकलित है, तो उपनिषद से। मंगलम पाठ कहाँ से संकलित है? उपनिषद से। वहीं पे दूसरा प्रश्न हमसे पूछा गया कि उपनिषद के रचनाकार कौन है, तो वेद व्यास जी है। अब दिमाग लगाने वाला बात है दोस्तों, यहाँ पे बहुत ज़्यादा आपको रटना नहीं है। ठीक है, आप खुद दिमाग लगाइए कि मंगलम पाठ कहाँ से लिया गया है? उपनिषद से। और यदि उपनिषद के रचनाकार वेद व्यास जी हैं, तो जाहिर सी बात है जो उपनिषद से ही लिया गया है मंगलम पाठ, तो मंगलम पाठ के रचनाकार कौन होंगे? वेद व्यास जी ही होंगे। तो इसका 3 नंबर का जो बिल्कुल सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा कि मंगलम पाठ के रचनाकार कौन है, तो वेद व्यास हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे 4 नंबर प्रश्न। और 4 नंबर प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि मंगलम पाठ में कुल कितने मंत्र हैं। तो ये तो आपको पता ही होगा दोस्तों कि मंगलम पाठ में कुल कितने मंत्र है? 5 मंत्र है। ठीक है, याद रखना है। ये प्रश्न छोटे छोटे प्रश्न है, लेकिन यही प्रश्न सब आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। ठीक है, कोई भारी भरकम प्रश्न नहीं पूछा जाता है कि आपको मतलब फंसाने का प्रयास किया जा रहा हो कि आपसे मतलब ये नहीं आए। जो सिंपल प्रश्न होते हैं वही बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप जब क्वेश्चन बैंक को पलट करके देखिएगा तो आपको पता ये सब चलेगा। ठीक है, ये प्रश्न मंगलम पाठ में कुल कितने मंत्र है, ये तो कितना बार पूछा गया है आपको क्या ही बताए दोस्तों। ठीक है, बहुत बार पूछा गया है। इसलिए आपको याद रखना है कि मंगलम पाठ में कुल कितने मंत्र है, तो 5 मंत्र है। ठीक है, आगे देखिए हम लोग चलते हैं 5वें नंबर प्रश्न की ओर। 5वां नंबर प्रश्न यहाँ पे देखिए कि मंगलम पाठ में किस प्रकार के मंत्र संकलित हैं। आपसे ये पूछा जा रहा है कि मंगलम पाठ जो है वो पदात्मक है या गद्यात्मक है, संकलनात्मक है या नाटक वाला है। ठीक है, तो आपको बता दें दोस्तों, मंगलम पाठ में जो मंत्र है वो पदात्मक है। क्या है? पदात्मक मंत्र है। ठीक है, पद के रूप में आपको वहाँ पे दिया गया, ना कि गद्य के रूप में या फिर नाटक के रूप में या संकलनात्मक के रूप में। ठीक है, पद के रूप में दिया गया है। तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ए हो जाएगा। आगे देखिए, आगे यहाँ पे 6 नंबर प्रश्न है। और 6 नंबर प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि उपनिषद किसका सिद्धांत प्रकट करता है। हम लोग जब उसका मंगलम पाठ का सारांश पढ़ रहे थे, उसी टाइम आपको हमने बताया था कि उपनिषद जो है वो दर्शन शास्त्र के सिद्धांत को प्रकट करता है। किसके? दर्शन शास्त्र के सिद्धांत को। तो इसका बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 7वें नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 7वां नंबर प्रश्न यहाँ पे है कि विद्वान शोक रहित होकर किसको देखता है। विद्वान जो है वो शोक रहित होकर के किसको देखता है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? विद्वान शोक रहित होकर के परमात्मा को देखता है। ठीक है, शोक रहित का मतलब भी हमने आपको वहां पे बताया था। शोक रहित का अर्थ क्या होता है? शोक रहित का मतलब जो दुनिया से मोह माया लोभ लालच वगैरह वगैरह सब त्याग दे, क्या करे। ठीक है, तो वो व्यक्ति शोक रहित कहलाएगा। जो संत वगैरह जो होते हैं दोस्तों, वो क्या है, उसको दुनियादारी से किसी प्रकार का कोई मतलब नहीं होता है, और वो क्या करते हैं, वो हमेशा भगवान के भक्ति में लगे रहते हैं। ठीक है, तो वैसे व्यक्ति को आप शोक रहित कहेंगे। ठीक है,
तो विद्वान शोक रहित होकर किसको देखता है? तो परमात्मा को देखता है। किसको? परमात्मा को। आगे देखिए 8 नंबर प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि सत्य से किसका रास्ता प्रशस्त होता है? तो बता दें आपको सत्य से, वैसे तो आप लोग जानते ही होइएगा, जानते हैं तो प्लीज़ आप लोग कमेंट में इसका आंसर करते चलिए, ठीक है। आपको बता दें कि सत्य से जो रास्ता प्रशस्त होता है वो देवलोक का, ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पे 9 नंबर प्रश्न है और 9 नंबर प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, यह संसार किसके द्वारा अनुशासित है? ये भी हमने आपको बताया है कि यह संसार किसके द्वारा अनुशासित है। आपको यदि आता है तो आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर करेंगे, ठीक है। आपको बता दें कि यह संसार जो है वो परमात्मा के द्वारा अनुशासित है। किसके द्वारा? परमात्मा के द्वारा, ठीक है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं 10 नंबर प्रश्न, और 10 नंबर प्रश्न में आप देखिए दोस्तों, जब हम मंगलम पाठ पढ़ रहे थे तो उस समय हमने आपको बताया था कि जितने भी मंत्र है वो किसी न किसी उपनिषद से लिया गया है, जो कि आप मंत्र के सामने में ही लिखा हुआ था। और हम बताते भी गए थे कि ये सब क्या कीजिएगा, आप याद कर लीजिएगा, ये फलाना मंत्र फलाने उपनिषद से लिया गया है, ठीक है। यदि आपने याद किया होगा तो इसका आंसर आप कमेंट में जरूर करेंगे। और आपको बता दें दोस्तों कि उससे एक प्रश्न पूछा ही जाता है कि एक इसी प्रकार से आपका दे देगा मंत्र, और आपसे पूछा जाएगा कि यह जो मंत्र है वो किस उपनिषद से लिया गया है। तो वेदाहमेतम पुरुषम महानतम वाला जो ये मंत्र है वो किस उपनिषद से लिया गया है? इसका सही आंसर जो हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा श्वेताश्वेत्रो उपनिषद से, ठीक है। इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए यहाँ पे देखते हैं अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न यहाँ पे 11 नंबर प्रश्न है। 11 नंबर प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि अनुर्ण्यान महतो महियान डैश 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 महिमा मात्मन, ठीक है, कि ये जो मंत्र है वो किस उपनिषद से लिया गया। देखिए यहाँ पे अभी तक आपने 2 प्रश्न देख लिया जिसमें आपसे पूछा जा रहा है कि मंत्र है जो है वो किस उपनिषद से लिया गया है, ठीक है। तो आपको बता दें दोस्तों कि अनुर्ण्यान महतो महियान वाला जो मंत्र है वो आपको ईशावास्य उपनिषद से लिया गया है। किससे? ईशावास्य उपनिषद से लिया गया है। तो आपको ये याद कर लेना बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, बार बार हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि यहाँ से एक प्रश्न पूछा ही जाता है। जब भी मंगलम पाठ से कोई प्रश्न पूछा जाता है तो उसमें इस प्रश्न को जरूर शामिल किया जाता है, ठीक है, कि मतलब ये मंत्र जो है वो किस उपनिषद से लिया गया। सिंपल है, 5 मंत्र है और 5 उपनिषद का नाम सामने में दिया गया है, उसको क्या कर लेना है, आपको याद कर लेना है, ठीक है। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे है 12 नंबर। 12 नंबर में आपसे पूछा जा रहा है कि नदियां नाम और रूप को छोड़कर किस में मिल जाती है। देखिए ये तो एकदम आसान है, ठीक है, ये तो सबको याद ही होगा। नदियां जो है वो नाम और रूप को छोड़ करके किस में मिल जाती है? समुद्र में मिल जाती है। किस में? समुद्र में, ठीक है। तो इसका सही आंसर ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पे अगला प्रश्न है 13 नंबर प्रश्न, और 13 नंबर प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि किसकी विजय नहीं होती है। एक वहाँ पे जब हम लोग वो मंगलम पाठ में मंत्र पढ़ रहे थे तो एक मंत्र था कि सत्यमेव जयते नान्यर्थ्यं, ठीक है, कि सत्य की विजय होती है और सत्य की नहीं, सत्य की विजय होती है और सत्य की नहीं। तो वही आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है कि किसकी विजय नहीं होती है। तो इसका बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, और सत्य की विजय नहीं होती है, ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 14 नंबर प्रश्न, और 14 नंबर प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि किनकी महिमा का गायन हुआ है। किनकी महिमा का गायन हुआ है? कहाँ? मंगलम पाठ में। मंगलम पाठ में किनका महिमा का गुणगान हम लोगों ने किया है? तो आपको बता दें इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा परमात्मा। क्या हो जाएगा? परमात्मा। परमात्मा की महिमा का गुणगान किया गया है किसमें? मंगलम पाठ में, ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 15 नंबर प्रश्न, और इसमें पूछा जा रहा है कि ईश्वर क्या है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा सत्य, यानी कि सत्य ही ईश्वर है, ठीक है। ईश्वर क्या है? तो सत्य है। अगला प्रश्न है यहाँ पे 16 नंबर प्रश्न, और 16 नंबर प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि ईशावास्य उपनिषद में किसके विषय में कहा गया, ठीक है। ईशावास्य उपनिषद में किसके विषय में कहा गया है यह आपको क्या करना है, बताना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। ईशावास्य उपनिषद में सत्य के विषय में कहा गया है। किसके विषय में? सत्य के विषय में, ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 17 नंबर प्रश्न, और 17 नंबर प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि कठोपनिषद में किसके बारे में कहा गया है। 17 नंबर प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि कठोपनिषद में किसके बारे में कहा गया है। परमात्मा, मोक्ष, मोह, माया, धन, किसके बारे में कहा गया है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा कठोपनिषद में किसके बारे में कहा गया है, तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा मोक्ष, ठीक है, कि किस प्रकार से लोग मोक्ष को प्राप्त करते हैं इसके विषय में क्या कहा गया है कठोपनिषद में विस्तार से बताया गया है, ठीक है। आगे देखिए अगला नंबर प्रश्न है यहाँ पे 18 नंबर प्रश्न, और 18 नंबर प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है श्वेताश्रोप उपनिषद में किसके विषय में कहा गया है, किसके बारे में कहा गया है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा परमात्मा, ठीक है।
परमात्मा, यानी कि पहला नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। श्वेताश्रोप उपनिषद में परमात्मा के बारे में कहा गया है। ठीक है, आगे देखिए, आगे है यहाँ पे 19 नंबर प्रश्न, और इसमें पूछा जा रहा है कि किसके प्रभाव से विद्वान शोक रहित हो जाता है, कि विद्वान किसके प्रभाव से शोक रहित हो जाता है। तो इसका जो आंसर है वो इंद्रिय होगा। इंद्रिय मतलब आँख, नाक, कान, मुंह, हाथ, इस सब के प्रभाव से ही लोग क्या होता है, शोक रहित होता है। ठीक है, आँख से क्या करेगा, गंदी चीज़ों को नहीं देखेगा, कान से गंदी बातों को नहीं सुनेगा, भ्रम वाले बातों को क्या करेगा, नहीं देखेगा, मुंह से गलत बात नहीं बोलेगा, हाथ से गलत काम नहीं करेगा। तो इन्हीं सब चीज़ों से क्या होता है, विद्वान शोक रहित होता है और अच्छे कर्मों की ओर बढ़ता है। ठीक है, आगे देखिए 20 नंबर प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि सत्य मार्ग से विद्वान कहाँ जाते हैं, कि सत्य के मार्ग पे चल करके विद्वान कहाँ जाते हैं। अब बोलो, सत्य के मार्ग पे चल के कोई यम लोक जाएगा, नहीं जाएगा। पाताल लोक जाएगा, नहीं जाएगा। तो सत्य के मार्ग पे चल के लोग देवलोक जाते हैं। विद्वान जो होते हैं वो सत्य के मार्ग पे चल करके कहाँ जाते हैं, देवलोक। आगे यहाँ पे 21 नंबर प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि साधक किसको पार करते हैं। साधक मतलब सत्य के राह पे चलने वाले को साधक कहते हैं। तो साधक किसको पार कर जाते हैं, सत्य के राह पे चलने वाले जो व्यक्ति होते हैं वो मृत्यु को भी पार कर जाते हैं। किसको, मृत्यु को भी पार कर जाते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पे है 22 नंबर प्रश्न, और इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि सत्य का मुख जो है वो किस पात्र से ढका हुआ है। ये आपका पहला ही मंत्र था कि हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्य पिहितम मुखम। तो मतलब ये वाला जो मंत्र था आपका, उसी से यहाँ पे ये प्रश्न लिया गया है कि सत्य का मुख किस पात्र से ढका हुआ है। तो सत्य का जो मुख है वो स्वर्ण के पात्र से, ठीक है, यानी कि सोने के पात्र से, ठीक है, ढका हुआ है। इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पे कि प्राणियों के हृदय रूपी गुफा में कौन बंद है। प्राणियों के हृदय रूपी गुफा में कौन बंद है, ये तो आपको पता ही होगा, आत्मा। ठीक है, प्राणी के हृदय रूपी गुफा में कौन बंद है, आत्मा बंद है। अगला प्रश्न है यहाँ पे 24 नंबर प्रश्न, और 24 नंबर प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि किसकी जय होती है। इससे पीछे हमने एक प्रश्न देखा था, उसमें यह बताया गया था कि किसकी विजय नहीं होती है, और यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि किसकी जय होती है। ठीक है, तो वहाँ पे हमने देखा था कि असत्य की विजय नहीं होती है, और यहाँ पे पूछा जा रहा है कि किसका जय होता है, तो सत्य का जय होता है। ठीक है, सत्यमेव जयते नान्यृत्यं, यानी कि सत्य की जय होती है, असत्य की नहीं। आगे देखिए, अगला प्रश्न है यहाँ पे 25 नंबर प्रश्न। 25 नंबर प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि विद्वान अपना नाम रूप छोड़कर किस में मिल जाता है। जिस प्रकार से नदियाँ अपने नाम रूप को छोड़ करके समुद्र में मिल जाती है, उसी प्रकार से विद्वान जो है वो अपने नाम रूप को त्याग करके कहाँ मिल जाता है, किस में मिल जाता है, तो परमात्मा में मिल जाता है। किस में, परमात्मा में। ठीक है, अगला प्रश्न है यहाँ पे 26 नंबर प्रश्न, और 26 नंबर प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि ऋषि लोग देवलोक की प्राप्ति के लिए किस मार्ग को अपनाते हैं। ऋषि मुनि जो है वो देवलोक की प्राप्ति के लिए किस मार्ग को अपनाते हैं, तो सत्य के मार्ग को अपनाते हैं। किसके मार्ग को, सत्य के मार्ग को अपनाते हैं। इसका बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे आगे देखिए 27 नंबर प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि हिरण्मयेन पात्रेण डैश 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 सत्य धर्माय दृष्टि किस उपनिषद का मंत्र है। तो यहाँ पे आपको क्या कर दिया गया है, यहाँ पे आपका जो मंत्र है वो दे दिया गया है, और आपसे पूछा जा रहा है कि यह किस उपनिषद से लिया गया है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी कि ईशावास्य उपनिषद से लिया गया है। हिरण्मयेन पात्रेण वाला जो आपका मंत्र है वो ईशावास्य उपनिषद से लिया गया है। ठीक है, तो इसी प्रकार से दोस्तों यहाँ पे आपका ऑब्जेक्टिव समाप्त होता है, यानी कि मंगलम पाठ से इतने ऑब्जेक्टिव कर लेने के बाद आपका एक भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न नहीं छूटेगा, ये गारंटी है। लेकिन आपको क्या करना होगा, थोड़ा सा याद रखना होगा। ठीक है, याद रखना होगा। आप यदि इसका टेस्ट देना चाहते हैं, जो अभी हमने क्या किया, ऑब्जेक्टिव प्रश्न यहाँ पे पढ़ा है, इसी को यदि आप टेस्ट के माध्यम से देखना चाहते हैं कि आप कितना सही कर पाते हैं, कितना गलत, तो आप एलजीआर स्टडी ऐप पे जा करके इन चीज़ों का टेस्ट दे सकते हैं। आपका मतलब वहाँ पे पता चल जाएगा कि कितना आप सही करते हैं, कितना गलत करते हैं। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग सब्जेक्टिव प्रश्नों की ओर। ठीक है, सब्जेक्टिव प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, और आपको बता दें दोस्तों कि मंगलम पाठ से 3-4 प्रश्न ही ऐसे हैं जो बार बार क्या किए जाते हैं, पूछे जाते हैं। जब भी मंगलम पाठ से पूछा जाएगा तो आज जो हम यहाँ पे बता रहे हैं वही प्रश्न पूछा जाएगा। ठीक है, भले थोड़ा बहुत घुरा फिरा दे, प्रश्न को घुमाने से आंसर थोड़ी ना घूमता है जी। जो आंसर है वही रहेगा, वही थोड़ा सा क्या हो रहेगा, आपको समझना होगा कि पूछा क्या जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखिए हम लोग पढ़ रहे हैं, पहला प्रश्न है यहाँ पे कि मंगलम पाठ की विशेषताओं का वर्णन करें। हमने मंगलम पाठ को लाइन बाय लाइन पढ़ के आपको क्या किया है, उसका हिंदी अर्थ बताया है। तो इतना तो आप बता ही सकते हैं कि मंगलम पाठ का विशेषता क्या है। ठीक है,
तो चलिए यहाँ पे हम आपको बता दें कि मंगलम पाठ का जो विशेषता है, इसका वर्णन किस प्रकार से आप अपने एग्जाम में करेंगे। आप लिखेंगे कि मंगलम पाठ में ईशावास्योपनिषद, कठोपनिषद, मुंडकोपनिषद तथा श्वेताश्वेतरोपनिषद से 5 मंत्र हैं। ठीक है, यानी कि इन्हीं सभी उपनिषद से 5 मंत्र लिए गए हैं, जिनमें सत्य, आत्मा, ईश्वर प्राप्ति हेतु प्रयास तथा आत्मा निश्चल भाव पर विशेष प्रकाश डाला गया है। विशेष प्रकाश डाला गया ना कि जो भी निश्चल भाव से क्या करेगा, ईश्वर की आराधना करेगा, वो ईश्वर की प्राप्ति कर सकता है। ठीक है, यानी कि शोक रहित होकर के जो ईश्वर से प्रार्थना करेगा, ईश्वर की प्रार्थना करेगा, वो ईश्वर को प्राप्त कर सकता है और करता भी है। ठीक है, आगे फिर इसी में आपको लिखना होगा इस प्रकार से कि इसमें ब्रह्मा विषयक तथा आत्म विषयक ज्ञान की महत्ता बतलाई गई है। महर्षि वेद व्यास का कहना है कि सत्य ही क्या है, मोक्ष का द्वार है। सत्य के राह पे ही चल करके आप मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। और इसी में आपको ये भी बताया गया है कि आत्मा जो है वो सूक्ष्म से सूक्ष्म तथा विशाल से विशालतम है। ठीक है, विशाल से क्या है, विशाल है, बहुत बड़ा भी है। वो आपके सोचने पे डिपेंड करता है कि आप किस प्रकार से सोचते हैं। इस रहस्य को वही जान पाता है। किस रहस्य को? आत्मा सूक्ष्म से सूक्ष्म है और विशाल से विशाल है। इस रहस्य को वही समझ पाते हैं जो अपने आप को अज्ञानी तथा ईश्वर का अंश मानते हैं। ये नहीं कि आप अपने आप को बहुत बड़ा ज्ञानी मानेंगे, अरे ये है, वो है, दिस है, डैट है, तो आप कभी भी अपने आत्मा को समझ नहीं पाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, जब भी आपसे पूछा जाए कि मंगलम पाठ की विशेषता का वर्णन करें, तो आराम से आप लिख दीजिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न जो आपसे इसी में पूछा जाता है दोस्तों, इससे ये एक प्रश्न है जो बार बार आपसे पूछा जाता है। ठीक है, विद्वान पुरुष ब्रह्म को किस प्रकार से प्राप्त करता है? ब्रह्म मतलब ईश्वर को। ठीक है, जो विद्वान पुरुष होते हैं वो ईश्वर को किस प्रकार से प्राप्त करते हैं? तो हम लोग दोस्तों वहाँ पे जब मंत्र पढ़ रहे थे तो वहाँ पे भी हम लोगों ने इसकी चर्चा की थी कि किस प्रकार से विद्वान लोग जो है वो ईश्वर को प्राप्त करते हैं। और यहाँ पे जब आपको लिखने का बारी आएगा तो किस प्रकार से आप लिखेंगे, यहाँ पे देखिए, आप लिखेंगे कि मुंडको उपनिषद में महर्षि वेद व्यास का कहना है कि जिस प्रकार बहती हुई नदियां अपने नाम रूप को छोड़ करके अपने व्यक्तित्व को त्याग करके क्या करती है, समुद्र में मिल जाती है। अपने व्यक्तित्व को त्यागना, जैसे देखिए अभी गंगा है ना, गंगा का कितना मतलब खुद का व्यक्तित्व है कि लोग उसमें जा करके क्या करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, लोग उसको माँ मानते हैं। लेकिन जब वही गंगा बहते हुए क्या कर जाती है, समुद्र में मिल जाती है, तो उसका वहाँ पे कोई पहचानता है कि फलाना गंगा नदी है, ये गंगा नदी का पानी है? कोई नहीं पहचानता है। तो अपने व्यक्तित्व को त्याग करके क्या कर जाती है, वहाँ पे मिल जाती है समुद्र में। उसी प्रकार से जो महान पुरुष है वो अपने नाम रूप को छोड़कर अर्थात अपने अहम को त्याग करके, अहम मतलब अहंकार को त्याग करके ब्रह्म को प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आप आसानी से लिख दीजिएगा। हमें उम्मीद है, जैसा कि हमने आपको पढ़ाया भी है दोस्तों, एकदम पूरी ईमानदारी से लाइन बाय लाइन पढ़ाया है, तो इतना तो उम्मीद हम कर ही सकते हैं कि आपसे जब उससे किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न आए तो आप उसको क्या कर पाए, हैंडल कर पाए। ठीक है, आप आसानी से कर भी पाएंगे। जब आप प्रश्न देखेंगे तो वहाँ पे आपको लगेगा कि नहीं सर ठीक ही कह रहे थे। इसी में से देखिए दोस्तों, आपका जो 3 नंबर प्रश्न है, इस प्रकार से कुछ आपका प्रश्न पूछा जाता है कि मंगलम पाठ के आधार पर आत्मा के स्वरूप का वर्णन कीजिए। इसी को घुरा फिरा के ये पूछा जाएगा कि मंगलम पाठ के आधार पर आत्मा की विशेषता का वर्णन करें। तो मतलब प्रश्न कितनों भी घुराए, आंसर तो वही रहेगा जैसा कि पीछे भी हमने आपको बताया। ठीक है, तो यदि आपसे पूछा जाए कि मंगलम पाठ के आधार पर आत्मा के स्वरूप का वर्णन करें, तो आप लिखेंगे कि कठोपनिषद में मंगलम आत्मा के बारे में कठोपनिषद में ही कहा गया है। ठीक है, जब आप वहाँ पे श्लोक देखेंगे, मंत्र देखेंगे, तो सामने में लिखा होगा कठोपनिषद। ठीक है, तो कठोपनिषद में आत्मा के गुण रहस्य की व्यापक चर्चा की गई है। ठीक है, इसमें आत्मा के विषय में महर्षि वेद व्यास कहते हैं कि आत्मा सूक्ष्म से सूक्ष्मतम तथा विशाल से विशालतम है, जो सभी प्राणियों के हृदय में विराजमान है। आत्मा क्या है, छोटा से छोटा और बड़ा से बड़ा है। ठीक है, आप वो सोच पे डिपेंड करता है, जो कि क्या है, सभी प्राणियों के हृदय रूपी गुफा में विराजमान है। जो मनुष्य शोक रहित होकर देखता है वही उसके रहस्य से अवगत होता है। ये जो आत्मा है हृदय में, ठीक है, हृदय रूपी गुफा में, उसको कौन देख पाता है? वही व्यक्ति देख पाता है जो शोक रहित होकर के बिल्कुल इस संसार से मोह माया को त्याग करके देखता है, वही उसको देख पाता है और उसके रहस्य से अवगत होता है। ठीक है, अर्थात निश्चल भाव वाले संत ही आत्मा के रहस्य को जान पाते हैं। तो जब भी आपसे इस प्रकार का प्रश्न पूछा जाए कि मंगलम पाठ के आधार पर आत्मा के स्वरूप का वर्णन करें या फिर आत्मा की विशेषता बताए, तो आप इस प्रकार से आंसर दे सकते हैं। ठीक है, अगला देखिए, अगला है यहाँ पे कि मंगलम पाठ के आधार पर सत्य का स्वरूप बताएं। क्या करें, मंगलम पाठ के आधार पर सत्य का स्वरूप बताएं। इससे पहले हम लोगों ने देखा कि मंगलम पाठ के आधार पर आत्मा का स्वरूप का वर्णन करें, और अब देख रहे हैं कि सत्य के स्वरूप का
वर्णन करे या फिर सत्य का स्वरूप बताए, बात बराबर ही है। तो यहाँ पे जब आपसे पूछा जाए कि मंगलम पाठ के आधार पर सत्य का स्वरूप बताए या सत्य के स्वरूप की विशेषता बताएं, तो आप लिखेंगे कि ऋषियों ने कहा है कि सत्य की जीत होती है। ठीक है, आपने पढ़ा भी है कि सत्य की जीत होती है, असत्य की नहीं। तो यही उसी प्रकार से जो पढ़े हैं उसी को लिखना है ना जी, कोई अलग से ढूंढ के तो लाना नहीं है, जो पढ़े हैं वही लिखना है। वही तो इसके लिए थोड़ा सा आपको क्या करना होगा, लिखने की शैली पे सिर्फ ध्यान देना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे कि ऋषियों ने कहा है कि सत्य की जीत होती है, असत्य की नहीं। ईश्वर की प्राप्ति सत्य से होती है, न कि सांसारिक वासनाओं में डूबे रहने से। यानी कि सांसारिक चीज़ों में आप डूबे रहेंगे, उससे आप ईश्वर की प्राप्ति नहीं कर सकते हैं। आगे है कि संसार माया है तथा ईश्वर सत्य है। ये संसार जो है ये पूरा मोह माया है, ईश्वर सत्य है। और ऋषिगण आत्म कल्याण के लिए परम सत्य मार्ग का अनुकरण कर जीव योनि से मुक्ति पाने में सफल होते हैं। और ऋषि लोग जो है वो इसी सत्य के मार्ग पे चल करके, ठीक है, अपने आत्म के कल्याण के लिए इस सत्य के मार्ग पे चल करके जीव योनि जो है इससे मुक्ति पाते हैं। और गीता में श्री कृष्ण कहते हैं एक बात कि सत्य केवल मैं हूँ, मेरे अतिरिक्त सब असत्य है। ठीक है, सत्य केवल मैं हूँ, मेरे अतिरिक्त सब असत्य है। यानी कि सत्य क्या है, ईश्वर है। ठीक है, और इसी सत्य के मार्ग पे चल करके ऋषि लोग जो है वो देवलोक को प्राप्त करते हैं। तो सत्य के बारे में जब भी आपसे पूछा जाए तो इस प्रकार से आप आसानी से लिख पाएंगे, इतना हम उम्मीद करते हैं। और आज का जो लास्ट प्रश्न है दोस्तों, कुछ इस प्रकार से है कि मंगलम पाठ के अनुसार जीव एवं आत्मा के संबंध में क्या कहा गया है। मंगलम पाठ के अनुसार जीव एवं आत्मा के संबंध में क्या कहा गया, यानी कि मंगलम पाठ में जीव के और आत्मा के संबंध में क्या कहा गया है, इसको थोड़ा सा आपको डिस्क्राइब करना है, लिख देना है। ठीक है, तो आप इसको इस प्रकार से लिखेंगे कि विद्वानों का कहना है कि जिस प्रकार बहती हुई नदियाँ समुद्र में मिलकर समुद्र के समान आकार ग्रहण कर लेती है। नदी देखो, यहाँ पे जब तुम देखोगे तो नदी लंबी चौड़ी इस प्रकार से दिखेगी, लेकिन जब वो समुद्र में जाती है तो समुद्र के आकार को क्या कर लेती है, ग्रहण कर लेती है। ठीक उसी प्रकार विद्वान जो है वो ईश्वर के दिव्य प्रकाश में मिल करके और जीव योनि से मुक्त हो जाता है। अर्थात नदियों की भांति जीव सांसारिक मोह माया को त्याग करके क्या करता है, प्रभु के दिव्य प्रकाश में आलोकित हो जाता है। ठीक है, मनुष्य तभी तक मोह माया में फंसा रहता है जब तक उसे आत्मज्ञान नहीं होता, यानी कि आत्मा का ज्ञान नहीं होता है उसे, वो तभी तक लोग मोह माया में फंसे रहते हैं। जिसको भी आत्मज्ञान हो जाता है वो इन सभी चीज़ों से दूर क्या करते हैं, परमात्मा में विलीन हो जाते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आज का जो वीडियो है, हमने इस वीडियो में क्या देखा, मंगलम पाठ से जितने भी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न बने, चाहे वो सब्जेक्टिव प्रश्न बने, सभी प्रश्नों को देखा। आपको बता दें कि इससे बाहर आपका एक भी प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, आपको इतने ही प्रश्नों को आत्मसात करके रखना है, एकदम याद करके रखना है। बोर्ड एग्जाम में जो भी प्रश्न आएंगे आप आसानी से बना देंगे। आपको क्या करना है, बस इसी चीज़ को थोड़ा सा याद करके रखना है। इसके बाहर आपका एक भी प्रश्न बोर्ड एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, ये गारंटेड है। ठीक है, तो चलिए, उम्मीद करते हैं आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अभी तक आपने क्या किया है, इस ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो इस ऐप को भी क्या करिए, डाउनलोड कर लीजिए। क्योंकि अभी हमने जो आपको ऑब्जेक्टिव पढ़ाया फिर सब्जेक्टिव पढ़ाया वो सभी आपको इस एप्लीकेशन पे भी मिल जाएगा, साथ ही आपको टेस्ट देने की भी सुविधा है। तो आप लोग डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए और LGR स्टडी देखते रहिए।